गाजा पट्टी में साक्षात सर्वनाश का आज तीसरा दिन है, इस वॉर का आज तीसरा दिन है और लगातार हम देख रहे हैं कि एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त वॉर जोन से सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा पर इजरायल का जबरदस्त पलटवार। रात भर में 500 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी हुई है। फिलिस्तीन का अल शती कैंप इस बमबारी में तबाह हो गया। शोरे इलाके में इजरायल का हवाई हमला हुआ है। हथियार डिपो पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। और अगली बड़ी खबर, इजरायल के हमले में 436 लोगों की मौत का दावा किया गया है। फिलिस्तीन के 2271 लोग इस हमले में अब तक घायल हो चुके हैं। हमलों के बाद 1,20,000 लोग बेघर भी हो गए हैं। और एक और बड़ी खबर जल्दी से आपको बता दें, फिलिस्तीन के रेड क्रिसेंट ने मांग की है, गाजा पट्टी में मानवीय कॉरिडोर खोलने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इजरायल के हमलों के बाद कॉरिडोर खोलने की मांग की गई है। वॉर के बीच हंगरी के विदेश मंत्री का यह बहुत बड़ा बयान। 215 लोगों को इजरायल से निकाला गया है। तो अब बड़ी बात यह है कि बड़े स्तर पर लोगों का पलायन किया जा रहा है, पलायन हो रहा है। लोग मजबूर हैं इस वॉर की कंडीशन के बीच। 6 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं कि तबाही भयंकर हो रही है। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, जिसमें अलग अलग स्तर पर आप देख रहे हैं गाजा पट्टी का हाल, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह खत्म हो गए हैं। यहां पर बमबारी हुई है, भीषण बमबारी हुई है। और गाजा के बैटल ग्राउंड के कुछ और डिटेल्स आपके सामने दिखाते हैं और बताते हैं। किबुत्स, पहला जो बैटल ग्राउंड है वो किबुत्स है, दूसरा अश्कलोन है, तीसरा सेड रोट है। और इसके अलावा आपको कुछ और डिटेल्स की इन तीनों बैटल ग्राउंड पर कैसे यह युद्ध लड़ा जा रहा है और कैसे दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। और आज हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का इजराइल ने यह बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है वो आप जान लीजिए। महमद कास्ता नेवल कमांड सेंटर तबाह कर दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि जमालिया में ऑपरेशन सेंटर को निशाना बनाया जाएगा। तीसरी बड़ी बात कहा गया है कि इंटेलिजेंस सेंटर भी तबाह हो जाएगा। मतलब आज हमास पे सर्वनाश हो जाएगा। कुछ और खबरों के लिए लोन स्टूडियो का रुख करते हैं निधि के पास। बिल्कुल, विपिन बता रहे थे कि कौन कौन से इलाके हैं जो इस वक्त टारगेट पर हैं इजरायल के। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। इस खास शो में प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अशोक बिजलवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सौरभ कुमार साहा साहब जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले सिन्हा साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अब इजरायल दावा ये कर रहा है कि हम और ज्यादा निशाना बनाएंगे और सबसे ज्यादा निशाना गाजा पट्टी पर बनाया जाएगा। आप इस वक्त क्या देखते हैं, क्या ये युद्ध लंबा खिंचेगा या कुछ ही दिनों का मेहमान है? ये लंबा खिंचेगा निधि, और उसका कारण बताता हूं। बहुत चतुरता के साथ हमास ने लल कर दिया आईडीएफ और इजरायल की सेना को, लल कर दिया। लल मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कि हाँ, इस फ्रंट पे कोई चिंता करने की बात नहीं है। और ये तो पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है। जब हमास सी की तरफ टेस्टिंग कर रहा था अपने मिसाइल सिस्टम का, तो ये इंटेलिजेंस एजेंसी क्यों नहीं जागी? जब उसके इतनी ताकत हमास के पास है कि वो जवाब दे सके इजरायल के हमलों का, आपको लग रहा है? क्या बोला निधि? इतनी ताकत हमास के पास है कि वो लंबा युद्ध खींच लेगा? नहीं, देखो, ये लंबा उसके पास शक्ति नहीं है। यूक्रेन में क्या हो रहा है? क्या जेलेंस्की के पास शक्ति थी? शक्ति प्रदान की जाती है, बैकडोर से दी जाती है। ईरान, ये जितने रॉकेट्स आए 5,000 7,000 तो फायर बोला जा रहा, फायर किया गया है, जा रहा है। उससे ज्यादा 12-14,000 15,000 रॉकेट्स आए होंगे। कहां से आए? ईरान, टर्की, ये लोग सप्लाई कर रहा है। तो आग में घी तो डाल रहे हैं, ये घी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो आग तो जलती रहेगी। यही इनका मकसद है। मतलब पावर सेंटर सर कहीं पर और है, पावर सेंटर कहीं पर और संजय भारद्वाज सर, ये बताइए, जो तस्वीरें इस वक्त आप गाजा पट्टी से लेकर इस वक्त आप फिलिस्तीन और इजराइल की धरती पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दुनिया किस तरफ जा रही है? क्या ये इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जाए?
देखिए, पहली बात कि इसको आप ये मानिए कि ये अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट है, अरब के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और ये कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जो टाइमिंग है, टाइमिंग बड़ी डिफ़िकल्ट है। जिस तरीके से लिबरल डेमोक्रेसीज यूक्रेन में मोबिलाइज हुई है और वहाँ पर जो अरबियन वर्ल्ड है, अरबियन वर्ल्ड को चाइना और रशिया कल्टीवेट कर रहा था पिछले कई सालों से, कोशिश कर रहा था, खासकर अब यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। जो टाइमिंग है ये इस युद्ध को बहुत आगे ले जाएगी और हो सकता है परिणाम तक ले जाए। क्योंकि हालांकि दूसरी बात लेकिन साफ है कि जो शक्ति, मिलिट्री ताकत, जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट इजराइल के पास है वो अरब वर्ल्ड के पास नहीं है। निश्चित रूप से इजराइल को इसका एज रहेगा, लेकिन इसका नुकसान वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत बड़ा उठाना पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि जो ऑयल सप्लाई है, जो एनर्जी सप्लाई है, वो अरबियन वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है। आप उधर से रास्ता कट गए, आपको रशिया और यूक्रेन, उधर से आपको एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा और आप अरबियन वर्ल्ड से, तो ये बहुत ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसी टाइम को क्यों हमला किया गया और चुना गया हमास की तरफ से। हालांकि इजराइल और अरब का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है। मैं आपके पास बड़ी खबर जल्दी से बता दें, गिरफ्तार किए गए हमास लड़ाके की पिटाई की गई है। इजरायली सैनिक ने हमास लड़ाके को भीड़ से बचाया है। दक्षिण इजराइल से ही गिरफ्तार हुआ था हमास का लड़ाका और ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। TV9 भारतवर्ष पर पहली तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक इजरायली सैनिक ने हमास के लड़ाके को भीड़ से बचाया है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। 7 जगहों पर चल रही है आर पार की जंग। हमास के 800 से ज्यादा ठिकाने इस हमले में अब तक नष्ट किए जा चुके हैं और यह भी दावा किया गया है कि आज सर्वनाश करके मारेगा इजराइल हमास के आतंकियों का। और अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गाजा पर बड़े हमले की तैयारी है। अमेरिकी प्रशासन के हवाले से खबर मिल रही है, गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है। ये अमेरिकी प्रशासन के हवाले से खबर मिल रही है और हमास के खिलाफ बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो अमेरिका का सपोर्ट मिलना और इस तरह इजराइल का ये दम दिखाना कि अब बड़े हमले किए जाएंगे हमास पर, फिलिस्तीनियों पर, तो क्या इसका रुख होगा जंग का, वॉर का, ये देखने वाली बात होगी। और आपको देखिए तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, वॉर जोन से जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए ये इलाका जहां पर रॉकेट से अटैक किया गया और पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल चुका है। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये आसमान छूती इमारतें जो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई हैं और ये मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं। दूसरी तस्वीर तब की है जब अटैक हुआ था और धुएं का गुबार देखने को मिला था। और अब इन तस्वीरों के बाद आइए देखते हैं कि अमेरिकी सरकार के हवाले से वहां की मीडिया रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया और क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं। इजरायली विध्वंस बहुत जल्द होगा, यह दावा किया गया है। 48 घंटे के अंदर भीषण ग्राउंड अटैक के आसार, गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल इस वक्त है। इजराइल ने यूएस से मांगे हैं आयरन डोम मिसाइल और इंटरसेप्टर, स्मॉल डायमीटर बम, मशीन गन के लिए गोलियां, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने को भी साथ में कहा है। खासकर लेबनान बॉर्डर से जुड़े सूचनाएं भी मांगी है और ये तमाम दावे वॉशिंगटन पोस्ट के सोर्स के द्वारा किया जा रहा है। अशोक बिजलवान सर, ये तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, इसके बाद क्या सिनेरियो आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या कुछ होगा? और अगर ये तमाम मदद मिल गई तो हमास और फिलिस्तीन दोनों का हश्र क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, अमेरिका तो शुरू से ही इजराइल को सपोर्ट में रहा है और ये एक जाहिर सी बात है कि जब इजराइल ने अभी उनसे मदद मांगी है तो उनको दी जाएगी, क्योंकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है वो है आर्म्स और वो उसको देगा। वही मेरे ख्याल से जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो जनरेट हो रहा है, ये उसका कारण ही ये है कि
अमेरिका इस जो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सुलगते रहने देना चाहता है, ताकि उसका जो जियोपॉलिटिकल एक क्या सौरभ कुमार शाही जी, क्या ये प्रोवोक नहीं करेगा हमास को? एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, फिर बड़ी खबर लूंगी। देखें, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हमास ने 20 साल पहले इजराइल को वहाँ से पीट के बाहर निकाला है और मिलिट्रली पीट के बाहर निकाला है। तो ये आपको लगता होगा कि ये बहुत बड़ा मिसमैच है दोनों के उसमें, लेकिन जब ग्राउंड इन्वेजन होगी तो जिस तरीके से इजराइल पे हमले होंगे, इजरायली ट्रूप्स पे, देखें इजराइल हमला करता है एयरफोर्स से, जहाँ पर कि उसकी ट्रूप्स आमने सामने नहीं होती, लेकिन ग्राउंड इन्वेजन जब वो करेंगे तो जिस तरह का नुकसान, जिस तरह के बॉडी बैग्स उनके कैपिटल्स में पहुँचेंगे वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ 20 साल पहले गाजा में ही हमास ने करके दिखाया है इजराइल के अगेंस्ट में। हो चुके। ठीक है, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, फिर चलेंगे मेहमानों के पास और चर्चा करेंगे। गाजा में मची तबाही का वीडियो एक और सामने आया है। इजरायली मिसाइलों ने गाजा में कोहराम मचा दिया है। बहुमंजिला इमारतें मलबे में बदल गई। देखिए तस्वीरें, बहुत ही भयंकर और डरा देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये तो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे रेस्क्यू के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी सिन्हा साहब आप आए और ये देखिए किस तरह से ये जो मानवीय त्रासदी है वो अब एक बार फिर देखने को मिलेगी। रूस यूक्रेन वॉर में हम देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए मलबे के ढेर में बदलती इमारतें और फिर लोग, वहाँ स्थानीय लोग पहुंचे। अगर आप इलाबरेट कर सकें तो। देखिए, ये मैं देख रहा हूँ यूक्रेन 2। यूक्रेन 2 क्यों? क्योंकि मानवता की सब सीमा तोड़ दी गई है। जेनेवा कन्वेंशन क्या करता है, वियना कन्वेंशन क्या कहता है, मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन क्या कहता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर और डेड बॉडी का आप तिरस्कार नहीं कर सकते, उसका अपमान नहीं कर सकते। और ताजा तस्वीरें, सर आपको माफी के साथ रोकता हूं, कुछ ताजा तस्वीरें आ रही है सामने जो अभी अभी हमला किया गया है। वो तस्वीरें बिग वॉल पर जल्दी से अपने दर्शकों के लिए हम लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त भी युद्ध चल रहा है। और उन्हीं तस्वीरों पर दोबारा से लौटते हैं और अभी यह हमला हुआ है, उस हमले की तस्वीर आपको प्ले ऑन करने जा रहे हैं। गौर करेंगे विपिन सिन्हा सर, अगर आप गौर करेंगे पूरा धुएं का गुबार है जो आसमान में इस वक्त देखने को मिला है। मतलब यहाँ बहुत भी, और विजिबिलिटी आप देखिए बिल्कुल जीरो के आसपास हो गई है। अभी अटैक हुआ। देखो, जो बैटल में एयर पावर डोमिनेटिंग पावर होता है वो बैटल की दिशा बदल देता है। वही इजराइल पहले कर रहा है, एयर सुपीरियरिटी, और वो उसको जिस तरह से चैलेंज करना चाहिए हमास नहीं कर पा रहा है। तो आप देखिए एयर पावर सुपीरियरिटी की वजह से वो अपने रॉकेट्स मिसाइल की तरीके से उसका मदद लेके आप किस तरह से तबाही। और ये दो तस्वीरें देखिए किस तरह से रिहायशी इलाकों से लेकर खासकर उन इलाकों को निशाना बनाने की यहां पर कोशिश जहां पर हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। और दूसरी तस्वीर वो कि पूरे का पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया है। पहले इस तस्वीर को जरा एलिब्रेट करिए। मैं बताना चाहता हूं, जब हम वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट का डिस्ट्रक्शन प्लान बनाते हैं, एयरफोर्स बनाती है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टारगेट्स हो सकते हैं? अभी आपने सुबह का न्यूज सुना होगा, इस तरफ देख के सुबह का न्यूज आपने सुना होगा कि उनके जो GHQ थे हमास के हेडक्वार्टर्स, जहां से ऑपरेशनल प्लानिंग था, उसको खत्म कर दिया गया। तो जब वॉर रूम ही नहीं है, जब वहां हेडक्वार्टर ही नहीं है, जब वहां पर सैन मॉडल पर डिस्कस ही कुछ नहीं हो सकता है, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लो है। दूसरा चीज कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जहां छुप सकते हैं हमास के लोग, उनको टारगेट किया जा रहा है। और उनको निकालने के लिए वहां पर आम लोग भी मारे जा रहे हैं। वो तो होगा, सबसे बड़ी त्रासदी, वो तो स्वाभाविक है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं और हमले तेज किए हैं। गाजा पर मिसाइल से एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक हुआ है। मिसाइल हमले में गाजा को बड़ा नुकसान पहुंचा है। गाजा जिसको लेकर ये पूरा घमासान मचा हुआ है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स देखने को मिल रही हैं। आसमान देखिए पूरी तरह धुएं के गुबार से पट गया है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि वहां की भयावहता इस वक्त क्या होगी, क्योंकि इजराइल अब पूरी तरह से बदले की भावना के तहत आगे बढ़ रहा है। जो उसके साथ हुआ, हमास ने जो किया, अब बदले के तहत गाजा पट्टी को निशाना बनाया जा रहा है और यहां पर डैमेज ज्यादा किया जा रहा है। और इन तस्वीरों के बाद अगली बड़ी खबर, इजराइल शहर में हमास ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है। अश्कलोन शहर में हमास ने रॉकेट अटैक किया है। अटैक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कैसे तबाही मचा रहे हैं हमास के लड़ाके। और आप इन तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए और ये देखिए वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें इस हमले की तस्वीरें कैद हुई हैं, कैसे रॉकेट से हमला किया जा रहा है और इजराइल के रिहायशी इलाकों को भी नहीं बख्श रहे हैं हमास के लड़ाके।
TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैं अशोक सर आपके पास आ रही हूं इसी सवाल के साथ कि अब आप कैसे देखते हैं सिनेरियो, क्योंकि इजराइल ने तो ये ठान ली है, पहले दिन ही नेतन्याहू ने कह दिया था कि हम युद्ध में हैं और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। तो क्या आप मानते हैं, आप सिचुएशन क्या होगी? देखिए, ये जो सिचुएशन है वो कंटिन्यू बहुत सालों से चल रही है और जहाँ तक इजराइल ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर ही दिया है कि अब वो ऑल आउट वॉर उन्होंने छेड़ दिया है। और जहाँ तक हमास या आप गाज़ा की बात करें तो वो भी अब इतने सालों से उन्होंने रेजिस्ट किया है इजराइल को और उनको अंदर आने नहीं दिया अपने इलाके में। तो जाहिर सी बात है कि इस समय भी वो पूरी शिद्दत के साथ में अपना जवाब देंगे और इजराइल को पूरी टक्कर देंगे और उनको जब तक उनके पास असला है, जब तक उनके पास जितनी शक्ति है वो उस मतलब ये लड़ाई का अंत नहीं होने वाला। संजय जी, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, अभी ब्रेक में हम लोग बात भी कर रहे थे कि दुनिया पर इस हमले का क्या असर होने वाला है, कैसे देखते हैं और आप, और दुनिया में क्या परिवर्तन होगा इस तरह के हमले और इस तरह के घटनाओं के बाद? देखिए, इस लड़ाई को आप ऐसे देखिए, ये लड़ाई रिलीजियस लेड नेशनलिज्म की लड़ाई है, पहली बात। उसको टेरिटोरियल लड़ाई में भी कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक उसका नया रूप दिया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि जो एक क्षेत्र के लिए भी लड़ाई हो रही है, नेशनलिज्म के लिए भी हो रही है, लेकिन जो अरबियन वर्ल्ड है उसमें जो अमेरिकन अभी तक दबदबा, चाहे सऊदी अरबिया हो, मिस्र हो, टर्की हो, उसको भी चैलेंज किया जा रहा है। और जो दूसरी जो अल्टरनेटिव फोर्सेस हैं, चाहे अभी जैसे जिस तरीके से सऊदी अरबिया ईरान में पैचअप और समझौता डायलॉग कराया, चीन आ गया, तो आप ये देखिए कि ये जो लड़ाई है ये एक वर्चस्व की लड़ाई है कि इस क्षेत्र में जो एनर्जी रिएक्शन सौरभ जी, क्या ये जैसा कि मैं एक बात कहना चाहूंगा, वर्चस्व की लड़ाई है, मैं आऊंगी आपके पास। सौरभ जी, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने उत्तरी सीमा पर सैनिक तैनात कर दिए हैं, सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हिजबुल्लाह के हमलों के डर से ये तैनाती बढ़ाई गई है। इजराइल को डर है कि हिजबुल्लाह हमले बढ़ाएगा, जो कि साथ दे रहा है हमास चरमपंथी संगठन का, और इसीलिए उत्तरी सीमा पर जो नॉर्थ बेल्ट है इसमें तैनाती सैनिकों की बढ़ा दी गई है। तमाम सैनिकों को इस वक्त तैनात कर दिया गया है ताकि कहीं हिजबुल्लाह अगर अटैक करता है तो इजराइल की तैयारी रहे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर, हमास के हमलों में इजराइल की धरती पर मौजूद कई विदेशियों के भी मौत की खबर है। कम से कम 3 अमेरिकी भी इस पूरे हमले में मारे गए हैं, 2 यूक्रेनी और एक फ्रेंच नागरिक की मौत का भी दावा किया गया है। सबसे ज्यादा नेपाल के 10 नागरिकों की इस हमास के हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। मतलब जो युद्ध का दायरा है, जो जंग का दायरा है, वो सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है, इसका इंपैक्ट दुनिया के बाकी मुल्कों पर आएगा, और क्योंकि वहां पर कई विदेशियों के मारे जाने की भी खबर है। और एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल के लिए समर्थन जुटा रहा है अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सऊदी के विदेश मंत्री से बातचीत की है। देखिए, एंटनी ब्लिंकन ने यूएई के विदेश मंत्री से भी बातचीत की है। आत्मरक्षा के इजराइल के अधिकार की वकालत की जा रही है। यूएस के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने ये जानकारी दी है। तो अमेरिका को ये बहुत नागवार गुजरा है और इसीलिए समर्थन जुटाया जा रहा है। जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से ये एक बड़ी जानकारी दी गई है। इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है यूएस, अमेरिका। और इस बड़े हमले में देखिए कैसे यूक्रेन के बाद इजराइल के साथ भी खड़ा है अमेरिका। और आइए देखते हैं कि अमेरिका के सामने इजराइल के पक्ष में सबसे बड़े 7 जो टास्क हैं वो क्या है। सिलसिलेवार तरीके से आपको एक एक करके बताएंगे। यूएस के सामने 7 बड़े टास्क है। पहला, हमास के हमले को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरा, इजरायली बंधकों को छुड़ाना जो उनके कब्जे में है। तीसरा, इजराइल के लिए पूरी दुनिया में समर्थन जुटाना जैसा कि यूक्रेन के लिए किया अमेरिका ने।
चौथी बड़ी बात, इजराइल तक सैन्य मदद पहुंचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अमेरिका की। पांचवी बड़ी बात, आसपास सैन्य तैनाती को बढ़ाना ताकि सीमाओं को और सुरक्षित किया जा सके। साथ साथ फिलिस्तीन के पक्ष में गोलबंदी रोकना ताकि उसको और कमजोर किया जा सके। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण, तीसरे देश की दखल रोकना, क्योंकि अमेरिका यह तो चाहता है कि वो इजराइल की मदद करे, लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में कोई और मुल्क ना खड़ा होने पाए। यह सबसे बड़ा सवाल है। एसपी सिन्हा सर, कैसे देखते हैं इस 7 बड़े टास्क को? और अमेरिका जैसा कि यूक्रेन के साथ आकर खड़ा हो गया है, इजराइल के साथ भी क्या उसी ताकत के साथ खड़ा होगा? और अगर खड़ा हुआ, जैसा कि समर्थन दे दिया है उसने, तो इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है? फिलिस्तीन की बर्बादी क्या तय माना जाए? देखिए, ये रोड अहेड या वॉर अहेड कैसे होगा, उसके 2-3 बिंदु हैं। पहला, पॉलिटिकल विल क्या है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि किसके पास इक्विपमेंट सपोर्ट रहेगा। जैसे यूक्रेन में स्टॉक आउट की स्थिति आ रही है, यहाँ पर यदि जो फाइटिंग इक्विपमेंट का स्टॉक आउट होगा तो लड़ाई कैसे होगी। तीसरी बात कि अभी इजराइल क्या प्लानिंग करेगा? पहले मिलिट्री प्लानिंग करेगा कि जो ऑफेंसिव है उसकी गति को कम किया जाए। दूसरी बात कि उसके लीडरशिप को अटैक किया जाए फिजिकली। तीसरी बात, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया जाए। चौथी बात, जहां पर उनके मिसाइल रॉकेट सिस्टम गराज मतलब वेयर हाउसेज में रखे हुए हैं, ऑर्डिनेंस डेपोज में रखे हुए हैं, उनको बर्बाद किया जाए। चौथी बात, पूरी तरह से एयर सिक्योरिटी अपने रिएक्शन अमेरिका का ये जो दखल है वो क्या प्रोवोक करेगा? अमेरिका का कोई दखल जो है ये सिर्फ शो ऑफ है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे उनकी ये मिलिट्री कुव्वत नहीं है कि वो यहाँ पे कोई ग्राउंड इन्वेजन में उसका साथ दे सके, क्योंकि उनकी कुव्वत ये मिडिल ईस्ट में कभी रही ही नहीं। ठीक है संजय जी, जल्दी नहीं, देखिए मैं इस बात से डिफर करता हूँ कि देखिए, एक तो अरबियन वर्ल्ड है, इसमें पोलराइजेशन होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पड़ेंगे। लेबनान में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा, वहाँ पे ईसाई भी हैं, वहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा। मिस्र में कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा अमेरिका के। मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। इस बीच सर एक बड़ी खबर आ रही है, संजय जी माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज के बाद वापस लौटता हूँ आपके पास। जंग के बीच इजरायली आर्मी का बड़ा बयान सामने आया है। इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मतलब इस युद्ध में हमास को धूल चटाकर ही मानेगा इजराइल, और अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया कि हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं, और दुनिया के तमाम मुल्कों से अब समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है।